और एक संवैधानिक इतिहास बना। एक गरीब घर में पैदा हुई, पढ़ी लिखी गरीब आदिवासी की बेटी आज देश की राष्ट्रपति बनकर दुनिया के साथ भारत की ओर से बातचीत कर रही है और गौरव के साथ कह रही है कि मेरे भारत में इस प्रकार का लोकतंत्र है कि गरीब से गरीब घर में जन्मी हुई आदिवासी की बेटी भी भारत की राष्ट्रपति बन सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की शुरुआत मोदी जी ने की थी। हमारा छत्तीसगढ़ भी, अभी मुझे बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, वो तो है ही, मगर अब छत्तीसगढ़ खनिज तत्वों का, खदानों का भी कटोरा है। इस छत्तीसगढ़ के जहां जहां खदान है वहां के सारे भाइयों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की शुरुआत करी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वो व्यवस्था है, खदान की आय से एक निश्चित हिस्सा उस क्षेत्र के विकास के लिए देना है। 63,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत देश भर के आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी ने दिया। और मोदी जी की योजना के कारण छत्तीसगढ़ को 9,243 करोड़ रुपया मिला है। मित्रों, 9,243। आज मैं यहां पूछने आया हूं कि विकास फंड का भूपेश बघेल जी आपने क्या किया? क्या किया? मैं छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के और जनजाति समाज के लोगों को पूछने आया हूं, ये 9,234 करोड़ के काम आपके क्षेत्र में हुए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, हुए हैं? कहां गया पैसा? कहां गया? अरे मैं पता बताता हूं इसका, मैं बता दूं पता कहां गया? बता दो आपके गांव में किसी कांग्रेसी का घर देखना। बघेल सरकार बनने के पहले स्कूटी चलाते होंगे, अभी वो 4-4 कंगन वाली गाड़ी आती है ना, क्या कहता है उसको? औड़ी आती आई है ना, उसके घर के सामने औड़ी मिलेगी। टीन के पतरे का मकान, 3 माले का आरसीसी कंक्रीट वाला हो गया। क्या कमाई हुई? क्या धंधा हुआ? कुछ नहीं। ये 9,234 करोड़ रुपया कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भाई कोरबा वालों, इसका हिसाब किताब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम लोकतंत्र में हिसाब किताब घर पे जाकर नहीं होता है, मत देने का मौका है। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। आज कोरबा में देश के गृह मंत्री अमित शाह के आगमन एवं आम सभा के साथ भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अमित शाह ने आम सभा को संबोधित करते हुए गरीब आदिवासी परिवार की महिला को राष्ट्रपति बनाने से लेकर बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने की बात को लेकर 2024 की तैयारी के लिए आज यहां पहुंचे हैं। लेकिन इसके पहले मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने 2023 में भाजपा को छत्तीसगढ़ में सत्ता में लाने की बात मंच से अमित शाह ने कहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आम सभा को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लोगों से पूछा कि आपके क्षेत्र में डीएमएफ से कितना काम हुआ, बताइए। 9,000 करोड़ से अधिक पैसा कहां गया? कहीं काम नहीं दिख रहा है।
न कोरबा के लोगों को बताओ ये सारा पैसा कहाँ गया। मैं बताता हूँ कि यह पैसा कांग्रेस के नेताओं के घर गया है। जो स्कूटी में घूमते थे वे आज ऑडी में घूमते हैं। डीएमएफ का पैसा कांग्रेसी नेताओं के घर में खर्च हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र में हमें सवाल पूछने का समय भी मिलेगा और जवाब देने का भी। अपने मतदान के जरिए हमें सरकार को जवाब देना है। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ निर्माण से लेकर छत्तीसगढ़ के विकास में 15 सालों में भाजपा के कार्यों से लेकर कई विषयों पर संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में बैठी कांग्रेस की सरकार जनता और प्रदेश को लूट रही है। कांग्रेस ने हमेशा भूखमरी, अंधेरा, नक्सलवाद को बढ़ाने का काम किया है। मैं आज समस्त छत्तीसगढ़ की जनता को और कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता को कहने आया हूं, और एक कांग्रेसी जो अभी छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं उनको भी पूछने आया हूं। आजादी से छत्तीसगढ़ की रचना तक आप लोगों ने शासन किया, छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को गरीबी, भूखमरी, खस्ताहाल सड़कें, अंधेरा, बेरोजगारी और नक्सलवाद देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर अग्रसर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक ग्रामीण क्षेत्र से इतने सारे लोग आए हैं, मुझे बताइए भैया, हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह बने उसके पहले ये चावल आपके घर आता था क्या? जोर से बोलिए, आता था क्या? ये चावल वाले बाबा ने चावल भेजने का काम किया, कांग्रेस वाले आपका चावल खाने का काम करते थे। और नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के बाद चावल को मुफ्त देकर छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को बहुत बड़ा तोहफा देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जीने का अधिकार दिया। गरीबों को 10 करोड़ से ज्यादा देश भर के शहरी और ग्रामीण गरीबों को घर देने का काम किया। गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। गरीब को कोरोना का टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। कहो भाई, कोरबा वालों, जिसका दोनों टीका लग गया है हाथ ऊपर करो तो जरा। लगा है ना सबका? अरे जोर से बोलो, लगा है ना? तनिक चारानी भी देनी पड़ी है क्या? सरकार ने कॉफी पिलाया नहीं पिलाया? नरेंद्र भाई ने 130 करोड़ लोगों को दोनों टीका लगाकर कोरोना के सुरक्षा चक्र से भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हर गरीब को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर गरीब के घर में, घनघोर जंगलों के अंदर भी, दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर भी, हर गरीब के घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। और इसके साथ साथ हमने ये पूरे नक्सलवाद से त्रस्त क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराने के कगार तक पहुंचे हैं। कांग्रेस के शासन में 2009 में देश भर में 2258
नक्सलवादी घटनाएं होती थी और 2021 में वो घटते 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 509 रह गई है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो जाए।